रिकमेंडेड कोर्स में हमारे पास डे नंबर 11 के अंदर हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस। डिटेल के साथ इस पर बात करना है कि फाइंड आपने कैसे करना है डेटा को और आपने रिप्लेस कैसे करना है डेटा को। एक एक पॉइंट मैं आपको एग्जांपल के साथ शेयर करने वाला हूं, तो आपने वीडियो को ज़रूर पूरा आपने वॉच करना है। तो ये हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस का वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑफिस में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है दोनों, तो मैं आपके साथ आसान तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास छोटा सा डेटा है, इस पर मैं आपको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले ये बात आपने ज़रूर आपने जानना है कि आपने डेटा को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपने डेटा को सेलेक्ट किया तो अब आप जो फाइंड करेंगे या रिप्लेस करेंगे तो वो आप इस सिलेक्शन के अंदर फाइंड भी होगा और रिप्लेस भी होगा। अगर आपने डेटा को सिलेक्शन नहीं किया तो आपके साथ पूरा जो हमारे पास शीट है इसके अंदर ये रिप्लेसिंग और फाइंडिंग करेगा। तो मैं सबसे पहले डेटा को क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं रिप्लेस और फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया आसान तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल बिगिनर है आप। तो इस तरीके से मैंने डेटा को सिलेक्ट किया कि इस डेटा के अंदर ख़ास मखसूस स्पेसिफिक एरिया के अंदर मुझे फाइंड करना है या रिप्लेस करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं सबसे पहले होम टैब के अंदर हमारे पास आखिरी हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर ये ब्लैक बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ गया फाइंड एंड रिप्लेस। इसके बाद है गो टू, इसके बाद है गो टू स्पेशल। फार्मूला जो हमारे पास है वो मैंने 10 फार्मूले आपके साथ शेयर किया है, बाकी फार्मूले हम फार्मूले टेप के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। कमेंट हमारे पास रिव्यू टेप के अंदर है, वहाँ पर हम जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे, इधर कोई ज़रूरत इसका नहीं है। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने आपसे बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल पे एग्जांपल के साथ भी शेयर किया है। इसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट, ये हम आपको आगे शेयर करने आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। डाटा वैलिडेशन डाटा टैब के अंदर है, जब हम डाटा टैब पर जाएंगे तो हम इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अहम टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हम आपको इंशाल्लाह कल डे नंबर 12 में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। सिलेक्शन पेन भी हम डे नंबर 12 में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस सिर्फ। तो अब हम इसको सबसे पहले फाइंड पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये बक्स ओपन हो गया। इस बक्स में हमारे पास फाइंड भी है और रिप्लेस का ऑप्शन भी है। मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने फाइंड पर क्लिक किया है, अगर आप रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस भी क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों मैं आपको एग्जांपल के साथ और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फाइंड पर क्लिक किया तो हमारे पास फाइंड, हम फाइंड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फाइंड का शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+F है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ तो मैंने Ctrl+F प्रेस किया तो हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और रिप्लेस का हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+H। दोनों जब हम F प्रेस कर रहे हैं तो दोनों आ रहा है, जब हम H प्रेस कर रहे हैं तो दोनों आ रहा है। ठीक है, जब मैंने H प्रेस किया तो हमारे पास डायरेक्ट रिप्लेस सेलेक्ट है। जब मैं इसको क्लोज कर रूँ Ctrl+F मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास फाइंड डायरेक्ट सेलेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास फाइंड व्हाट के अंदर ये हमारे पास सर्च है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्च है, इधर आप टेक्स्ट भी ढूंढ सकते हो और आप नंबर भी ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले टाइप किया अली। ठीक है, ये हमारे पास अली मैंने टाइप किया। ठीक, अब आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे आपने आना है फाइंड ऑल एंड फाइंड नेक्स्ट। थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर मौजूद है। ठीक, सबसे पहले आपके साथ इस तरीके से आएगा, सॉरी इस तरीके से। ठीक, जब आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ बकाया जो हमारे पास ऑप्शन है वो शो होगा। ठीक है, जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपके साथ इस तरीके से ओपन होगा। जब आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ इस तरीके का मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आएगा। एक एक पॉइंट मैं आपके साथ ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैंने सिंपल तरीके से अली टाइप किया फाइंड व्हाट में। आपने इस डेटा के अंदर जहाँ पर भी अली है वो आपने अगर एक एक आपने ढूंढना है तो आपने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गया अली, ये जो आपको नज़र आ रहा है नेम के नीचे ये अली है ना। फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास दूसरा अली जहाँ पर भी है वहाँ पर इसको सिलेक्शन हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास जहाँ पर भी अली है वो सेलेक्ट हो रहा है। एक बात आपने याद करना है, ये हमारे पास कैपिटल अली है,
ये फर्स्ट हमारे पास कैपिटल ही है, अली है। ये जो हमारे पास दरमियान में है ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल में लिखा है, लेकिन ये सब फाइंड कर रहा है, जो स्मॉल में है जो कैपिटल में है सब आपको फाइंड कर रहा है। ठीक, मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास नीचे जहाँ पर भी अली होगा डेटा के अंदर वो फाइंड करेगा। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जहाँ पर भी अली है वो हमारे पास फाइंड ऑल नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सब आ गया। ये बुक, बुक का एक हमारे पास नेम है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये हमारे पास शीट है सॉर्ट एंड फिल्टर इसका नाम है। ठीक है, ये जो हमारे पास फिल्टर है ना इसका शीट का नाम बता रहा है आपको, ये सेल का रेंज आपको बता रहे हैं, ये आपको वैल्यू बता रहे हैं कि आपने क्या सर्च किया है, फार्मूला हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक, अब हम कंट्रोल प्लस ए पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, जहाँ पर भी अली है वो हमारे पास इसका सिलेक्शन हो गया। आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसके साथ कर सकते हैं तो आप इस आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास था बिगिनर लेवल पे एक ट्रैक। इसके अलावा मैं आपको 5 ट्रैक इसका और भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम पूरा डेटा को कंट्रोल प्लस ए के साथ सिलेक्शन कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस एफ के साथ हम इसको, ये बक्स हमारे पास ओपन हो गया, मैंने अली टाइप किया है। हम अभी नीचे आ रहे हैं, हमारे पास है विद इन। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपने अगर नंबर सर्च करना है तो इधर आपने टाइप करना है, अगर आपने टेक्स्ट सर्च करना है तो आप बस इधर फाइंड करना है। फाइंड का मतलब ये है कि आपने किए ढूंढना है। ठीक है, फाइंड मालूम करना। अब हमारे पास विद इन के अंदर हमारे पास शीट है और एक हमारे पास और ऑप्शन है वर्कबुक। इसके अंदर आपने डिफरेंट को समझना है। ठीक है, शीट हमें, ये जो हम इस काम कर रहे हैं ये हमारे पास ये एक शीट है। ठीक है, ये मुकम्मल हमारे पास एक शीट है। ठीक है, वर्कबुक हमारे पास जो होता है ये पूरा जो हमारे पास एक्सेल ओपन है इसको क्या कहते हैं, वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर हमारे पास मल्टीपल शीट होता है, यानी वर्कबुक के अंदर हमारे पास शीट होता है, शीट के अंदर हमारे पास वर्कबुक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपने इस जो आपने शीट ओपन किया है इस पर मखसूस आप काम कर रहे हैं तो आपने इधर शीट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर ये आपके साथ ये जो मखसूस शीट है आपका जो आप काम कर रहे हैं इस शीट के अंदर आपको क्या करेगा, फाइंड करेगा। फाइंड और रिप्लेस का ये ऑप्शन दोनों सेम है, आपने इसको गौर से बस वॉच करना है। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपने रिप्लेस और फाइंड दोनों को एक साथ क्लियर करना है। ठीक है, तो मैंने शीट पर क्लिक किया तो हमारे पास शीट सेलेक्ट है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास शीट है, मैं जिस शीट पर काम कर रहा हूँ तो इस शीट के अंदर आपको ये फाइंड और रिप्लेस करेगा। ठीक है, बाय कॉलम सर्च के अंदर अगर आपने कॉलम की फॉर्म में सर्च करना है, रो की फॉर्म में सर्च करना है, क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले रो सेलेक्ट किया, बाय रो। ठीक है, अली ऊपर टाइप है, शीट के अंदर बाय रो की फॉर्म में हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट पे, ठीक, फिर फाइंड नेक्स्ट पे, तो हमारे पास कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस तरीके से तो हम रो कहते हैं, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये अभी मैंने बाय रो की फॉर्म में सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल मैं इधर डेटा के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अली टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर एक और अली भी टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने अली टाइप किया। ठीक, अब मैं कंट्रोल ए के साथ डेटा को सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और कंट्रोल प्लस एफ मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक, कंट्रोल प्लस एफ, ये हमारे पास आ गया अली। अब मैं इसको बाय कॉलम कर रहा हूँ कि मैं हमारे पास कॉलम की तरह हमारे पास सर्चिंग करेंगे। ठीक, फाइंड नेक्स्ट ये हो गया। ठीक, अब ये किधर जाएगा, ये फाइंड, ये दूसरे सेल पे कॉलम पे गया। ठीक, ये कॉलम जो हमारे पास कॉलम होता है ना, ये कॉलम की तरह हमारे पास सर्चिंग कर रहा है कि डेटा सबसे पहले एक कॉलम में सर्च करो, फिर दूसरी कॉलम में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो आप अगर आपने रो को सेलेक्ट किया है तो आपके साथ रो की फॉर्म ये क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा कि आपके साथ पहले इस तरीके से। ठीक, फिर इसने ये रो फाइंड किया। ठीक, आप देख सकते हो, फिर इधर आ गया रो की फॉर्म में। ठीक, डेटा सर्च कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसका अंदर फर्क है। ठीक, अब इसका बाद हमारे पास है लुक इन, सर्च करना, कैसे देखना है फार्मूला। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, इसके अंदर मैंने सम का फार्मूला लगा है तो मैंने इस फार्मूले पर क्लिक किया, इधर अली की जगह पे मैंने सम टाइप किया। ठीक, अब हमारे पास ये जो सम का फार्मूला जहां पर भी लगा है वो ये आपको फाइंड करेगा। ठीक, यहाँ पर भी लगा है सम का फार्मूला, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ये सम का फार्मूला यहाँ पर लगा है। मैंने फाइंड ऑल पर क्लिक किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, नीचे हमारे पास सेलेक्ट हो गया, इसको मैंने क्लोज किया। तो हमारे पास जो हमारे पास इधर फार्मूला लगा है सम का, ऊपर आप फार्मूला बार में चेक कर सकते हो, हमारे पास सम का फार्मूला लगा है। ठीक है, इस सेल को मैंने 200 ऐड किया है सम फार्मूले के जरिए, तो हमारे पास वो एरिया सेलेक्ट हो गया।
सम का। ठीक, अगर आपने फार्मूला ढूंढना है तो आप इधर सम फार्मूला टाइप कर सकते हैं। अगर आपने इन्हीं वैल्यू को आपने फाइंड करना है तो आप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो जिस वैल्यू से सम आया है वो वैल्यू आपको ये सेलेक्ट देगा। अगर आपने कमेंट, अगर आपकी डेटा के अंदर कमेंट है तो आपने सिर्फ कमेंट को फाइंड करना है तो आप कमेंट सेलेक्ट करो, कोई इसके अंदर और प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आसान है। अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक, कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, कंट्रोल एफ मैंने प्रेस किया। ठीक, अब इधर हमारे पास एक है मैच केस। अगर आप अभी इसको चेक नहीं लगा है, अगर आपने इसको चेक लगाया, अभी फॉर एग्जांपल इसको चेक नहीं लगा है, मैंने अली इधर टाइप किया, मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या मसला है, इधर मैंने लॉगिन के अंदर कमेंट सर्च किया है। ठीक है, मैंने वैल्यू कर दिया, फाइंड 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 फाइंड, ये हर किस्म के अली आपको फाइंड कर रहा है, जो कैपिटल है जो स्मॉल है। ठीक है, अगर आपने मैच केस पर चेक लगाया, अब ये आपको हर अली को फाइंड नहीं करेगा, सिर्फ वो अली आपको फाइंड करेगा जो आपने सर्च में टाइप किया है। सर्च में मैंने स्मॉल फॉर्म में टाइप किया है, तो आपके डेटा में अगर स्मॉल फॉर्म में होगा तो आपको वो फाइंड करेगा। ये हमारे पास एक आ गया स्मॉल की फॉर्म में। ठीक, और ये हमारे पास स्मॉल फॉर्म में है ALI। ठीक है, सब स्मॉल में है, और ये हमारे पास स्मॉल में है। वैसे तो हमारे पास अली इधर भी मौजूद है, लेकिन ये कैपिटल की फॉर्म में है। ये आपको मैच केस करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपने जैसा भी टाइप किया है वैसा अगर आप इसको मिल जाए तो आपको देगा। मैंने स्मॉल फॉर्म में इधर अली टाइप किया है, तो हमें जहाँ पर भी स्मॉल की फॉर्म में मिलेगा तो ये आपको देगा। ठीक है, यह तो आपको समझ में आ गया। मैच एंटायर सेल कंटेंट, इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डेटा, इधर फॉर एग्जांपल हमारे पास है अली, इसके साथ मैंने लगाया अली रज़ा। ठीक है, इधर मैंने इसके साथ क्या लगाया, अली रज़ा। तो अब आपके साथ ये क्या करेगा, इधर मैंने लगाया अली अहमद। ठीक, अब मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एफ, में इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, सॉरी एस को कंट्रोल प्लस ए मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्लस एफ मैंने प्रेस किया। अब ये हमारे पास जो अली है ना, ये अगर आप इसको चिक लगाएंगे तो आपके पास क्या करेगा, ये सिर्फ अली देगा। अगर आप इसे चिक रिमूव करेंगे, अपने ऊपर अली टाइप किया फाइंड ऑल में, तो आपको अली रज़ा, अली अहमद, सब के सब आपको देता है। ठीक है, अगर आपने इस पर चिक लगाया तो सिर्फ आपने ऊपर जो सर्च किया है वही आपको मिलेगा। मैंने सिर्फ अली सर्च किया है तो आपके साथ सिर्फ अली मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, सिर्फ ये था। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इस डेटा के अंदर मैं कुछ इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कलर दे रहा हूँ। ठीक, इसको मैंने ये कलर दे दिया, और इसको मैंने ये कलर दे दिया, और इसको मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं इस कलर के बुनियाद पे इसको फाइंड कर रहा हूँ, तो आप कंट्रोल प्लस ए फाइंड, अब अली को मैं रिमूव कर रहा हूँ। फॉर्मेट के अंदर हमारे पास है इधर फॉर्मेट, सॉरी आपने इधर चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल पर आपने क्लिक करना है, किसी फॉर्मेट पर आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास प्रीव्यू के अंदर फॉर्मेट आ गया। अब आपने फाइंड नेक्स्ट पे आपके इसको कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट पे और फाइंड ऑल पर आपने क्लिक किया, कंट्रोल प्लस ए, तो आपके साथ इसको क्लोज करेंगे तो आपके साथ जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यह तो हमारे पास था फाइंड का डिटेल। अब हमारे पास है फाइंड का कुछ, मैं आपके साथ अगर ट्रिक शेयर करूँ तो बहुत बेहतर होगा, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए इंटरव्यू लेवल पे। ठीक, कि इंटरव्यू लेवल पे आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको ये आसानी होगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसके बाद रिप्लेस का मतलब हमारे पास क्या है, ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। चलो हम इसको कंट्रोल प्लस एच मैंने किया, रिप्लेस का सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइंड वर्ड में आपने जो आपके डेटा के अंदर है वही आपने टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मेरा डेटा के अंदर है अली, तो चलो मैंने अली टाइप किया। ठीक है, अब रिप्लेस विद में आपने अली के जगह पे कौन सा वैल्यू रखना है तो रिप्लेस करना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने शहजाद रखना है। ठीक है, SHAHZAD इस तरीके से। ठीक, अब इसको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लियर। ठीक, अब रिप्लेस पर, सिंपल रिप्लेस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, तो आपके साथ एक आएगा, ये फाइंड की डायलॉग बॉक्स है इस वजह से ये नहीं आ रहे हैं, कंट्रोल प्लस एच। अब हमारे पास शीट के अंदर है मैच एंटायर सेल, इससे मैंने रिमूव किया, और इधर मैंने फार्मूला हमारे पास सेलेक्ट है रिप्लेस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास
अली अहमद जो था वो शहजाद अहमद हो गया। ठीक है, रिप्लेस पर फिर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास शहजाद हो गया। इस अली की जगह पर जहाँ जहाँ पर भी अली होता है वहाँ पर इसको शहजाद करेगा। ठीक, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिप्लेस आल पर क्लिक किया तो आपके पास जहाँ जहाँ पर भी रिप्लेस होगा शहजाद होगा, एक साथ सब के सब ये अली बन जा शहजाद बन जाएगा अली की जगह पे। ठीक, ये था हमारे पास रिप्लेस बहुत आसान है, सेम टू सेम फाइंड की तरह है। तो अगर आपको फाइंड तो सही तरीके से समझ में आ जाए तो आपको रिप्लेस में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल रिप्लेस को फाइंड को मैं आपको थोड़ा सा फाइंड किया कर रहा हूँ विलकार्ट के ज़रिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से Ctrl+F फाइंड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने अली ढूंढना है या आपने अली के बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले डेटा Ctrl+A Ctrl+F अली मैंने टाइप किया, इसके बाद मैंने स्टार को टाइप किया। स्टार का मतलब है कुछ भी करेक्टर हो अली के बाद तो हमें फाइंड करना है। कंट्रोल फाइंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हमारे पास अली के बाद अहमद है, रज़ा है, इकबाल है, जो भी है वो हमारे पास फाइंड कर रहा है क्योंकि स्टार का मतलब ये है। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल हमारे पास किया है क्वेश्चन मार्क जो हमारे पास है। फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से क्वेश्चन मार्क को किया कर दिया, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाया और इसके बाद मैंने LI लगाया। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि LI से पहले एक वर्ड जो भी है। फाइंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अली है ना, LI अली से आ रहा है तो हमारे पास जहाँ पर भी अली है वहाँ पर सिलेक्शन करेगा। ठीक, अगर आपने 3 टाइम क्वेश्चन मार्क इधर टाइप किया तो आपके पास वो सेल आपको फाइंड करेगा जो 3 कैरेक्टर का बराबर होगा। ठीक, फाइंड नेक्स्ट ये हमारे पास 3 कैरेक्टर का जहाँ पर भी आपके पास 3 कैरेक्टर का है वो सब आपके पास ये क्या करेगा, फाइंड करेगा। ये हमारे पास था फाइंड का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब फाइंड अगर आपने ब्लैंक फाइंड करना है तो आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा के अंदर कुछ ब्लैंक है, ये आपने फाइंड करना है तो आप इसको Ctrl+A Ctrl+F हमारे पास है, आपने बस इसको ब्लैंक छोड़ना है। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पर भी ब्लैंक है वो सेलेक्ट करेगा, ये आपने खाली छोड़ना है। ठीक, हमारे पास ये ब्लैंक सेलेक्ट करेगा आसान तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्लेस का कुछ हमारे पास टिप्स होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेट है, इस डेट के अंदर हमारे पास क्या है, स्लैश है, अगर आपने इसके अंदर काम लगाना है तो उसको सेलेक्ट करना है Ctrl+H, इधर आपने स्लैश लगाना है। फाइंड वर्ड में क्या आपने किया, आपने करना है सूरी आपने क्या रिप्लेस करना है तो आपने सेलेक्ट करना है, रिप्लेस आल पर आपने क्लिक करना है, रिप्लेस आल डन ओके। तो ये आपके साथ करेगा रिप्लेस एक एक पॉइंट को। ठीक, तो ये था हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस जो मैंने आपके साथ आसान तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर कुछ भी आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं कि मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करना है।